आदत हटाना और आदत लगाना दोनों में फ़र्क क्या है, बात समझिए। मान लीजिए हम 3-4 दिन के लिए जूम मीटिंग नहीं चलाए और 3-4 दिन के बाद पता चला कि जूम मीटिंग में आने वालों की संख्या कम हो गई, राइट। जूम ना चलाने से संख्या कम हो गई। और एक चीज़ और है, आप में से ज़्यादातर लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, ज़्यादातर लोग पैसे भी कमाना चाहते हैं, ज़िंदगी को बेहतर भी बनाना चाहते हैं, ज़िंदगी को अच्छा भी बनाना चाहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा चाहते हैं, सिर्फ चाहते हैं। और सिर्फ चाहने से नहीं होगा। यदि सिर्फ आप चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाए, मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, मैं रोग मुक्त हो जाऊं, मेरे घर में पैसों की बढ़ोतरी हो जाए, सिर्फ चाहते हैं, लेकिन आपकी जो आदतें हैं वो आज भी वैसी ही है जैसे पहले थी। तो यदि आप अपनी आदतों में बदलाव नहीं लाओगे तो आपके चाहतों में कोई बदलाव नहीं होने वाला। तो सबसे पहले हमें आदतों में बदलाव लाना। कल भी हम 7:30-8 बजे सो के उठते थे, आज भी 7:30 बजे 8 बजे सो के उठते हैं। कल भी हम 9 बजे ड्यूटी जाते थे, आज भी 9 बजे ड्यूटी जाते हैं, राइट। जो हमारा कल का आदत था वो आज भी आदत है और हम चाहते हैं, हम सोचते हैं कि हम बड़ा कुछ कर जाएं, बड़ा आदमी बन जाएं, हम लोगों की मदद करने लग जाएं, लोगों को सपोर्ट करने लग जाएं, हमारी समस्याएं काफ़ी ख़त्म हो जाएं पैसों वाली। लेकिन हमारी आदतें गरीबों वाली है, हमारी आदतें रोगियों वाली है। रोगी आदमी ज़्यादा सोता है, गरीब आदमी ज़्यादा सोता है, और हमारी वही आदत आज भी है। तो हम आज कैसे निरोगी बनेंगे, स्वस्थ कैसे बनेंगे और पैसे वाला कैसे बनेंगे जब आदत ही ऐसी नहीं। कोई बच्चा स्कूल जाता ही नहीं, होमवर्क करके आता ही नहीं, किताब को उठाता ही नहीं, क्या उम्मीद है कि वो लड़का टॉपर बनेगा? कभी नहीं बन सकता, क्योंकि बच्चे की आदत ही नहीं है कि वो सही से पढ़े। तो आप अपनी आदत में सुधार लाइए। और हम लोग इस समय कर रहे हैं आरसीएम। आरसीएम क्यों करना चाहिए वो मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। आरसीएम एक ऐसा प्लेटफार्म है, आरसीएम एक ऐसा माध्यम है जो आपके परिवार से, आपके शरीर से, आपके देश से, आपके समाज से कई सारी चीज़ों को हटाता है। सबसे पहले तन मन धन, ये तीनों चीज़ देता है, तो उससे पहले लेता है। बात को समझना। तन मन धन का मतलब थोड़ा समझिए आप। जैसे मान लीजिए जब आप शरीर में अपने सही सामान डालोगे, आप अच्छा प्रोडक्ट यूज करोगे, सही सामान खाओगे, तो आपका तन अच्छा होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा, पहला। दूसरा मन, तन मन और धन। मन की बात करें तो मन, जब आप मीटिंग में आओगे, जूम मीटिंग में आओगे, आप सेमिनार जाओगे, या आप भेजी गई वीडियो देखोगे, या फिर आप जूम मीटिंग में कनेक्ट होकर के बातचीत करोगे, तो आपका मन भी शांत रहेगा। क्योंकि जब अच्छी बातों से शुरुआत सुबह की होती है तो पूरा दिन अच्छा होता है। सही बात की सही शुरुआत सुबह हो जाए, अगर आपको मोटिवेट हो जाए, आप मोटिवेट कर दिया जाए, कुछ ऐसी बात बता दी जाए जो पूरा दिन आपको मोटिवेट रखे, यस मैं कर सकता हूँ, यस मैं जीत सकता हूँ, यस मैं बहुत कुछ बन सकता हूँ, अगर ये सुबह सुबह आपके माइंड में डाल दिया जाए तो पूरा दिन आप मोटिवेट रहते हैं, तो मन भी सही रहता है मीटिंग में आने से। और बात आई धन की, तो यहाँ अगर आप दूसरे की मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और यहाँ से आप जो प्रोडक्ट लाते हैं उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, उसको आप किसी को बताते हैं, तो यहाँ पे धन भी इकट्ठा होता है। क्योंकि बताने से ही कोई जानता है और बताने से ही चीज़ें बिकती हैं, बताने से बिकती है। जब तक बताओगे नहीं, बिकेगा नहीं। आप कभी ट्रेन में बैठे होंगे तो कभी चाय वाला चिल्लाते हुए आता है, कभी समोसे वाला चिल्लाते हुए आता है, तो कभी मूंगफली वाला चिल्लाते हुए आता है। वो लोग क्या करते हैं, कोई चाय बेच रहा है, कोई मूंगफली बेच रहा है, कोई समोसे बेच रहा है, सब्जी वाला गली में देखो आता तो सब्जी वाला भी चिल्लाता, कुल्फी वाला आता कुल्फी वाला चिल्लाता है, हर कोई चिल्लाता है, हर कोई बेचता है, और बेचने से लोग अमीर बनते हैं। खरीदने वाला अमीर नहीं बनता, बेचने वाला अमीर बनता। नहीं तो आप देखे होंगे शराब ठेका पे जो बोतल को खरीदता है, वो बोतल खरीदता है, गरीब हो जाता है, लेकिन उसी बोतल को जो बेचता है कबाड़ी, वो अमीर हो जाता। बेचने वाला, दारू बेचने वाला भी अमीर है, बोतल बेचने वाला भी अमीर, लेकिन उस बोतल को खरीद करके जो यूज है, वो बोतल खरीद कर पीने वाला गरीब ही नजर आता है, राइट। तो क्या करना है, अपने को बेचने वाला बनना है, खरीदने वाला नहीं बनना, बेचने। अब खरीदने और बेचने से अगर आपका पैसा बनता है, खरीदने और बेचने से अगर बनता है, तो क्या करना चाहिए, खरीदना भी चाहिए और बेचना भी चाहिए, राइट। तो आरसीएम एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां से आप अपने ज़रूरत का सामान खरीद करके और उसकी जानकारी लेकर मिशन में जो है, यहाँ से प्रोडक्ट को खरीद करके और इसको प्रमोट करके, इसके बारे में बता करके, जानकारी लोगों को दे करके हम इसमें से भी पैसा कमा सकते हैं और अपने सेहत को अच्छा रख सकते हैं, अपने आस पड़ोस वालों को अच्छा रख सकते हैं। बाजार में ज़्यादा से ज़्यादा जो सामान आपको मिलता है उसमें 70% मिलावट होता है। 70% मिलावट क्यों लोग करते हैं, क्योंकि वहाँ पर पैसा ज़्यादा उनको चाहिए, कमाई ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए लोग मिलावट करते हैं बाजार के प्रोडक्ट में। लेकिन आरसीएम के प्रोडक्ट में कोई मिलावट नहीं होता है, क्योंकि बिना बिल का सामान मिलेगा ही नहीं। जब तक आप बिल नहीं लोगे सामान नहीं मिलेगा। बाजार में क्या है, बाजार में अगर आप बिल मांग लोगे तो सामान नहीं मिलेगा, फ़र्क ये है। तो हम एक सही प्लेटफार्म पर हैं, सही जगह पर हैं, जहाँ से तन मन धन तीनों चीज़ हमें मिल सकता है, और मिल भी रहा, लोग ले भी रहे, राइट। तो आपको जो अपनी आदतें उसमें सुधार लाना होगा।
सुबह मैं कई लोग को फ़ोन करता हूँ तो सर अभी सो रहा हूँ, तो सो रहे हो तो सोते हुए या तो ज़िंदगी मिली सोने में गुजार दो या तो सोना बना लो, तो ऐसे नहीं होगा। अब ये टारगेट महीना है, थोड़ा सा हम बिजनेस की बात कर लेते हैं, यहाँ पर मिशन की बात कर लेते हैं शुरुआत में। अब यहाँ पे जो भी व्यक्ति का बिजनेस यहाँ पर 5,000 होगा, 5,000 पीवी, जो 5,000 पीवी होगा, रुपेश जी आवाज आ रही है, 5,000 पीवी जो भी व्यक्ति का यहाँ पे बिजनेस होता है, दिख रहा है ना, 5,000 पीवी होने के बाद अगर आपका टोटल बिजनेस आपका 20,000 है और 5,000 आपने अपने आईडी किया है, तो आपका जो पिन होता है वो बिगिनर का पिन हो जाता है, पिन बिगिनर का हो जाता है, बिगिनर पिन हो जाता है। और इनकम की बात करें तो लगभग यहाँ पे 800 रुपया से लेकर 1,000 रुपया यहाँ पे आना शुरू हो जाता है। लेकिन उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके आईडी पर पिन शो करे, लेवल शो करे, तो आपको अपने आईडी पर 5,000 पीवी इस महीने कर लेना होगा। अगर आपका बिजनेस 20,000 से ऊपर जा रहा है तो ठीक है ना, ऊपर 20,000 से जा रहा है तो 5,000 पीवी कर लेना चाहिए आपको। अगर कम है तो भी आप कर सकते हैं, अपलाइन का नाम 5,000 पीवी कर लो, तो अगर आप 20 नहीं भी हो तो भी कर लो, बाकी अपलाइन के ऊपर छोड़ दो, अपलाइन आपको वहां पहुंचा देगा, ठीक है ना। तो आप बिगिनर बन जाते हैं। इनकम आपकी आती है लगभग 800 रुपया से लेकर के 1,000 रुपया आती है। और एक बात समझ लीजिए, ये शुरुआती दौर है, ये 1,500 रुपया मत देखो, ये कब लाखों में बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत तेजी से, जैसे कोरोना वायरस फैलता है वैसे बिजनेस फैलता है, और फिर रोकने से रुकने वाला नहीं है। इतना तेजी से विस्तार रूप, इतना तेजी से विराट रूप पकड़ लेता है ना कि आपको तन मन धन सब कुछ एक साथ दे सकता है, और दे रहा, लोग ले भी रहे, ठीक है ना। तो उसके बाद में आप जब 10,000 पीवी अगर आप करते हैं अपने आईडी पे, 10,000 पीवी, 10,000 पीवी अगर आप करते हैं और आपका बिजनेस 40,000 जा रहा है, 40,000 जा रहा है, तो आपको स्टार्टर का पिन मिलेगा, स्टार्टर का पिन आपको मिल जाएगा। और इनकम की बात करें लगभग 2,000 रुपया इनकम आएगा, 2,000 रुपया आपको यहाँ पे आएगा स्टार्टर के पिन पे। अगर 10,000 पीवी आप करते हैं तो अपने सेल्फ आईडी पे, क्योंकि यहाँ तक हम किसी को भी दूसरा लाइन चालू करने का परमिशन नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं कि दूसरा लाइन चालू करने के लिए क्या क्या कंडीशन होता है वो भी जानना आपको जरूरी है। कई लोग कहते हैं सर मुझे दूसरा साइड चलाना, दूसरा लाइन चलाना, उसके लिए कुछ कंडीशन होता है, उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है, फिर आप चला सकते हो। सबसे पहले क्या है, कभी आपने देखा आज के ज़माना में, पहले के तो छोड़ दो, अभी के ज़माना में आप देखें कभी 12 साल के लड़के का शादी कर दिया जाए? नहीं होता है। 12 साल के बच्चे का शादी नहीं होता है। अगर वो कहेगा तब भी नहीं मम्मी पापा करेंगे उसकी शादी। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अभी वो अपने ही पैर खड़ा नहीं हुआ, दूसरे को कैसे अपने पैर पे खड़ा कर पाएगा, दूसरे को कैसे संभाल पाएगा। तो 12-14 साल के बच्चे की शादी नहीं होती है, ठीक है ना। पहले होती थी, पुराने ज़माने में होती थी, शुरुआत में यहाँ पर भी ये काम होता था, एक इधर ऐसे करके चलाते थे। अब नहीं होती। तो अब क्या करना है, पहले पक जाना। जब लड़का बालिग हो जाए, नाबालिग से जब बालिग हो जाए तब उसकी शादी हम करते हैं बच्चे की। तो उसी तरह से जब आपका बिजनेस 40 जाने लग जाए, जब आप प्लान दिखाने लग जाए, जब आप मीटिंग लेने लग जाए, तो आपको भी यहाँ पर परमिशन मिल जाती है कि आप दूसरा साइड चला सकते हैं। लेकिन 40 जब तक आपका 3 महीना नहीं जाने लग जाए, मेंटेनेंस ना होने लग जाए, प्लान दिखाने ना आए, आपको मीटिंग लेने ना आए, जूम पर बोलने ना आता है, तो इस तरीके से आपको दूसरा लाइन चलाने का परमिशन नहीं है। क्योंकि अगर आप दूसरा चला भी लेते हो तो संभालोगे कैसे? तो पहले आप पहले वाले को संभालो ना, जो आपके नीचे भाई बहन है, आपके नीचे चाचा का बच्चा है, वो सब है, पहले उनको संभालो, फिर उसके बाद आप अपने बच्चों को संभाल सकते। घर में जो छोटे बच्चे, तो आपके एक लाइन में जो जितने लोग हैं उनको संभालो, उनसे बातचीत करो, उनको केयर करो, उनका पीवी, उनका कंसिस्टेंसी पूरा कराओ। जब उनको केयर कर ले गए तो दूसरी लाइन चला लोगे। इसलिए यहाँ परमिशन नहीं दी जाती है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान से समझना होगा। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद में क्या होता है, दूसरा क्या है, दूसरे में आपको टर्नओवर में कंपनी के शामिल होने के लिए 20,000 पीवी करना होगा। और इसके बाद आपका टोटल बिजनेस 70,000 हो जाता है। और इनकम की बात करें तो लगभग यहाँ पे पिन जो है वो ओपनर की हो जाती है, ओपनर। और इनकम की बात करें तो लगभग 4,000 रुपया महीने का आता है। ये कंडीशन इस तरह से 20 इधर करोगे टोटल 70 हो जाएगा आपका, जब टोटल बिजनेस। और बी अपना इधर से करोगे दूसरी लाइन से, यहाँ पे आपका दूसरी लाइन चालू हो जाती है, जिसको हम बी लाइन बोलते हैं, जो जिसकी बात हो रही थी। यहाँ पे जब 40 वाला 3 महीने चला जाता है, इसको बोलते हैं 3 माह। जब 3 माह ये चला जाए, 40 पे चले जाते हो, उसके बाद में आप 20,000 पीवी अपना दूसरा साइड खोलकर इधर 20 करोगे, इधर से 70 होने लग जाएगा टोटल मिला के। ओपनर का पिन आएगा, 4,000 रुपया महीना आएगा, और कंपनी के टर्नओवर में आप शामिल हो जाओगे। ये कंडीशन यहाँ पर है, इस कंडीशन को आपको समझना पड़ेगा। इससे पहले अपना दिमाग मत लगाना,
और जब तक आप 40 तक नहीं लेके जा पा रहे हो अपने बिजनेस, अगर अपलाइन की वजह से 40 जा रहा तो फिर भी आपको खोलने की जरूरत नहीं। आपकी वजह से अगर 40 जा रहा, आप उसको केयर कर रहे हो, आप जितना भी नीचे आईडी लगी 10 15 20 लोग, उनको आप फोन कॉल करते हैं, उनको आप मीटिंग में लाते हैं, उनको सेमिनार में भेजते हैं, उनके किंतु परंतु को ठीक करते हैं, उनको सही गाइडेंस करते हैं, उनको जुम में आना सिखाते हैं, उनको सारी चीज़ें आप सिखा रहे हो, 40 जो आपके नीचे से बिजनेस आ रहा है, तो आप जिम्मेवार लीडर हो, जिम्मेवार व्यक्ति हो, तो आप दूसरा साइट खोल करके आप चला सकते हो, राइट। अगर आप ये सब काम नहीं कर रहे हो और अपलाइन की वजह से 40,000 बिजनेस आपका जा रहा है, तो आप नहीं चला पाओ। खोल तो लोगे, चलेगा नहीं, फिर बाद में आप वापस आ जाओगे, जीरो पे खड़े हो जाओगे और फिर पता लगेगा कि हम भी किए थे आरसीएम, कुछ नहीं हुआ। इसलिए आप वो काम करो जो मैं बताता हूँ, जैसे मैं करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। कंडीशन को फॉलो करो। जब तक घर का नींव तैयार ना हो जाए, जब तक नींव मजबूत ना बन जाए, आपको कभी भी दीवार उठानी नहीं चाहिए। तो पहले नींव को मजबूत करो, जाल बनाओ, उसमें बीम की ढलैया करो, नींव को इतना मजबूत कर दो, इतना मजबूत कर दो ताकि कभी भी जाए 1 2 3 4 मंजिला उठा दो तो कभी घर हिलेगा नहीं, घर गिरेगा नहीं। तो नींव क्या होती है? आपका डेप्थ होता है, आपका पावर लाइन, उसको बोलते हैं नींव। वो नींव मजबूत होनी चाहिए। और उसमें अगर फोन कॉल नहीं कर रहे हो ना, केयर नहीं कर रहे हो ना पावर लाइन की, तो आप दूसरी लाइन कभी नहीं चला सकते। इस बात को समझो आप, तो उसकी केयर करो, राइट। अब यहाँ पर क्या है कंडीशन, ये सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल सा फार्मूला आपको बताता हूँ। ये तो मैंने 70 का बता दिया। अगर आप इसमें से कई लोग का सवाल होगा, अगर मैं 5,000 पीवी किया मैंने 5,000 पीवी किया लेकिन मेरा 70,000 बिजनेस गया तो कितना पैसा आएगा? तो मैं बता दूं, कम से कम आपको 2,000-3,000 रुपया आ जाएगा। 2,000 से 2,500 रुपया तब भी आएगा अगर आप 5,000 पीवी करते हो, 70 तक जाते हो। अगर आप स्लेब पे रहते हो 70 वाले पे, यानी ये स्टेशन है 20 वाला भी स्लेब है, 40 वाला भी है, 70 वाला भी, ये स्लेब है। 40,000 बिजनेस आपको करना होगा दूसरे ग्रुप में। और उसके बाद में यहाँ पे टोटल बिजनेस जो होता है वो आपका 40 नहीं 30 होगा, 30,000, 20 के बाद 30,000, 1,15,000 बिजनेस टोटल आपका यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे जो पिन मिलता है वो ईगल का मिलता है। और उसके बाद में आपका जो इनकम होता है यहाँ पर 8,000 रुपया महीना हो जाता है। इस तरीके से सिस्टम काम करता है। अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से काम करेंगे तो इस तरह से आप आगे जाएंगे। और हम भी इसी तरह से आगे बढ़े हुए हैं। तो जैसा हम बता रहे, अगर वैसा कर लोगे तो पैसे बहुत कमाओगे। और ये जो पैसा आता है, इसमें इतना पैसा आता है, इतना पैसा आता है कि अगर आप कुछ दिन के बाद अगर नहीं भी कर पाओगे तो भी आपको पैसा आएगा, जिसको बोलते हैं रॉयल्टी इनकम। लेकिन कुछ दिन तो आपको काम करना पड़ेगा। जैसे आपने एक पेड़ को देखा होगा, पौधे को, एक छोटा सा मान लो आम का पौधा हो या अमरूद का पौधा हो, आम या अमरूद का पौधा हो, उस पौधे को जब हम खरीद कर लाते हैं या कहीं से उखाड़ करके उसको कहीं और लगाते, उसको ट्रांसप्लांट करते हैं, कहीं और लगाते हैं, तो वो उसमें पहले पानी देना पड़ता है। जब पौधा छोटा होता है, उसकी जड़ें छोटी होती हैं, तो उसमें हमें पानी डालना पड़ता है। थोड़ी सी पानी उसकी जगह बनानी पड़ती है ना पेड़ के नीचे, उसमें पानी लगातार रोज थोड़ी थोड़ी पानी डालना पड़ता है। तो वो पेड़ जो है ना, वो धीरे धीरे पौधा बड़ा होता है। रोज पानी डालते हैं। फिर उसको हम गाय भैंस से बचाते हैं, जानवरों से बचाते, कोई खा ना जाए, बच्चों से बचाते, कोई तोड़ ना दे, कोई उखाड़ ना दे, इसको कोई काट ना दे, तो उससे बच्चों से बचाते हैं। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, आपकी जो टीम है, आपके जो लोग हैं, जो नीचे आपके ज्वाइनिंग किए हुए लोग हैं, उन व्यक्तियों को आपको क्या करना है, उन लोगों से बचाना है। कौन लोगों से बचाना है? जो लोग बोलते हैं कुछ नहीं होगा, बेकार है, खराब है, ऐसा वैसा, यानी इस वायरस से आपको अपने टीम को बचाना होगा। तब बचेंगे जब आप उनके पास जाओगे, उनसे संपर्क रखोगे, उनसे बातचीत करोगे, तब वो लोग बच पाएंगे। नहीं तो माहौल खराब होने की वजह से क्या है कि आप इधर से मोटिवेट करोगे, उधर से 10 लोग डिमोटिवेट करते हैं और फिर वही व्यक्ति छोड़कर चला जाता, बैठ जाता। उसे लगता है जो मेरे दोस्त रिश्तेदार बता रहे वो ठीक है, जो मेरे अपलाइन सीनियर बताते वो खराब है। ठीक है, तो इसलिए आपको अपने टीम को रडार में लेके रखना पड़ेगा, टच में रहना होगा, संपर्क में रहना होगा, ताकि कोई इधर उधर उनको हिला ना पाए। क्लियर? तो पेड़ जो होता है, पौधा होता है, जब छोटा होता है पानी डालना पड़ता है, उसकी केयर करना पड़ता है, उसकी देख रेख करना पड़ता है, उसका रख रखाव करना पड़ता है पौधे का। वही पौधा जब बड़ा हो जाता है, विशाल पेड़ बन जाता है, अमरूद का हो, चाहे आम का, चाहे कटहल का, चाहे बड़हल का, जब वो पेड़ बड़ा हो जाता है, उसकी जड़ें बड़ी हो जाती है, नीचे जमीन में बहुत नीचे तक उसकी जड़ें चली जाती है। तो वही पौधा खुद अपना पानी खुद नीचे से जमीन से लेने लग जाता। फिर उस पौधे में आप पानी, पौधा नहीं होता, फिर वो पेड़ बन जाता। उस पेड़ में फिर पानी नहीं डालोगे तो भी वो पेड़ हर साल फल देता है। कटहल हर साल फलता है, आम हर साल फलता है, आपने देखा होगा। आंवला जो होता है, आंवला, वो भी हर साल फलता है। इमली का पेड़ देखो, इमली भी फलता है, लेकिन इमली को फलने में 4 साल लग जाते हैं। 4 से 5 साल वो इमली का पेड़ बड़ा होता है। इमली सभी जानते हैं ना, खट्टी वाली इमली, वो 4 साल 5 साल बाद ही फलती है। आम का जो पेड़ होता है, बढ़िया पेड़ जो 400-500 साल चलता, वो भी 4 साल के बाद फल लगता है उसमें, पेड़ में। तो तब तक उसको देख रेख करना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा उसे, समझ गए, उसकी केयर करना पड़ेगा। लेकिन जब वो फलना शुरू होगा
तो आपके कई सारे पुश्ते तक वो फल देता रहेगा और आपकी पुश्ते फल खाती रहेंगी, पोता नरोता परपोता सब खाते रहेंगे, लेकिन केयर करनी पड़ेगी उसकी, उस पेड़ की, उस पौधे की। उसी तरह ये सिस्टम जो है, इस सिस्टम में जो लोग आए उनकी भी आपको केयर करनी पड़ेगी, उनसे बातचीत करना पड़ेगा, उनके पास पे जाना पड़ेगा। यदि आप एक अच्छे और एक सच्चे ईमानदार अपलाइन बनना चाहते हो तो आप अपने नीचे जितनी भी आईडी लगी उनसे बातचीत करो, उनसे व्यवहार बना के रखो, उनसे अच्छा रिलेशन बना के रखो, उनसे हमेशा दोस्ती बना के रखो, क्योंकि वो टीम नहीं आपका परिवार है और वहीं से जो बिजनेस आएगा उसी बिजनेस से आप ऊपर जाने वाले हो, आगे जाने वाले हो। तो जो भी आपके नीचे आईडी लगी, चाहे कोई भी लगाया हो, मायने नहीं रखता है। आप पीडीएफ लीजिए अपने अपलाइन को, रॉयल्टी अचीवर को अपना आईडी नंबर दीजिए, पीडीएफ आ जाएगा। उस पीडीएफ के माध्यम से आप अपने नीचे वाले का सबका नाम नंबर सब कुछ पा सकते हो एक साथ में, उनको फोन कॉल करके बातचीत कर सकते हैं, उन सभी लोगों का नंबर सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सिस्टम काम करता है और इस तरीके से हमने आपको बता दिया कि दूसरा यहाँ से खुलता है। और हम बताने जा रहे हैं कुछ और चीज़ें। अगर आप जल्दी कामयाब होना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों को और लिख लीजिए तो ज़्यादा बढ़िया होगा। एक दिन हमने और लिखवाया था, दोबारा से फिर लिखवा देता हूँ, उसको लिख लीजिए। अगर डायरी पेन आपके पास में है तो आप लोग लिख सकते हैं। इस समय 61 लोग हम लोग हैं। डायरी पेन है तो आप लोग लिख सकते हैं। फटाफट मैं लिख देता हूँ, आप लिख लेना अपने से। यहाँ मैं लिखता हूँ, यहाँ पे हफ्ता, हफ्ता में 2 प्लान, 2 प्लान हफ्ता में करना है, ठीक है ना। सप्ताह नहीं हफ्ता लिखा हूँ। 2 प्लान करना हफ्ता में। उसके बाद में आपको क्या करना है, बोर्ड प्लान 1, बोर्ड प्लान 1 लिख लो आप लोग। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, आप भी लिख लो। 2 प्लान रोज हफ्ता में, मतलब रोज का मतलब हफ्ता में, रोज नहीं लिखूंगा, हफ्ता में समझ लो। हफ्ता में नहीं सॉरी गलत हो गया, रुक जाओ। ये 2 प्लान रोज है, ये 2 प्लान रोज है, इसको ऐसे लिखो रोज। 2 प्लान रोज है और बोर्ड प्लान यहाँ सही लिखा हूं, ये है बोर्ड प्लान। एक बोर्ड प्लान कब करना है, यहाँ लिख देता हूं सप्ताह में। चलो सप्ताह में एक बोर्ड प्लान सप्ताह में करना है आपको, बोर्ड प्लान, और 2 प्लान आपको रोज करना है, ठीक है ना। बोर्ड प्लान का मतलब होता है होम मीटिंग। क्या होता है, यहाँ मैं लिख देता हूं इंग्लिश में, होम मीटिंग। होम मीटिंग हो गया, ये हो गया आपका सप्ताह में, राइट। उसके बाद आपका UES प्रोग्राम सेमिनार 1 माह में जाना है। एक माह में एक USA प्रोग्राम में आपको जाना है, यानी आपको सेमिनार में जाना है, राइट। तो ये हो गया। और उसके बाद में महीना में आपको खुद बोर्ड पे खड़ा होना है, बोर्ड पे खुद खड़ा होना है, क्योंकि बोर्ड प्लान आपको यहाँ पे बताया जा रहा था। हफ्ता में आपको दिखाना है, महीना में सेमिनार में लेकर के जाना है, और उसके बाद हर महीने की शुरुआत में गोल सेटिंग करवाना है। गोल प्लान क्या होगा, ये गोल प्लान 1 इंग्लिश लिख दिया, 1 मंथ, 1 महीने में आपको गोल शुरुआती में, ठीक है ना, शुरुआती में आपको गोल प्लान भी सेट करना पड़ेगा। तो आपका ये सिस्टम इस तरीके से काम करेगा। और ये तो आप समझ गए होंगे, 20 ये स्टेशन है, 20 है, 40 है, 70 है, 15 है, ये स्टेशन है। अगर आप इसी स्टेशन पे रुकते हैं तो आपको पैसा ज़्यादा आएगा। अब आप देख लीजिए इस समय आप कहाँ हैं, आपका बिजनेस कहाँ पे है। उसके बाद आप इस स्टेशन पे पहुँचना शुरू कर दीजिए। आपको बढ़िया से बढ़िया, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा तब आएगा जब आप इस स्टेशन पे रुकेंगे, राइट। और पैसा इसमें बहुत आता है। लोग कहते नहीं आता, लोग अगर नहीं आता तो 25 साल हो गया इस कंपनी को कैसे चल रही है। हमको देख लो, ये लगभग 1.25 साल हो गया, हम कोई नौकरी नहीं करते, कोई जॉब नहीं करते, किसी फैक्ट्री में नहीं जाते। 1.25 साल हो गया, काम पे नहीं जाते हैं, यही काम करते और हर दिन आगे बढ़ रहे हैं, हर दिन लगातार आगे बढ़ रहे हैं इसी काम से, लोगों की मदद करके, लोगों का सपोर्ट करके। तो आपको क्या करना है, आपको करना यह है कि आपको इस तरह के स्लेब को छोड़ना नहीं है। 40 पे जाना जल्दी पहुंचो, 70 जाना जल्दी पहुंचो, 1.15 जाना जल्दी पहुंचो, या 1.70 जाना तो भी आप जल्दी, ज़्यादातर आप 1.15 तक ही चले जाओ। ज़्यादातर लोग वही हैं, बाकी 1.70 वाले कम लोग हैं, उनको पता कैसे जाना। 1.15 वाले नहीं थे, तो चलो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। तो चलो मैं आप लोगों से फीडबैक लेना चाहता हूँ। हम 60 लोग हैं, आप लोग से फीडबैक लेना चाहता। अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो मेरे तरफ से ऑफर है कि आप हैंड राइज कर सकते हैं। कोई भी बात रखना चाहते हैं या कोई कंफ्यूजिंग है, कोई मन में सवाल चल रहा है, आप पूछ सकते हैं इस महीने को लेकर, चाहे सिस्टम को लेकर, चाहे जो मैंने बताया उसको लेकर के। आप में से कोई भी आदमी कोई भी बात पूछना चाहते हैं तो आप हैंड राइज कर सकते हैं।
उसके लिए स्क्रीन पर जाइए, स्क्रीन पर जाइए, नीचे दिल का ऑप्शन है रिएक्शन, उस पर टच कीजिए, हाथ का पंजा आएगा उस पर टच कीजिए। अगर आप में से कुछ भी लोग जानना चाहते हैं। अमित कुमार जी हैं। जी सर। जी अमित जी। सर क्या आती है जी आरसी। सर जी, हम ये पूछना चाहते हैं कि मेरा जो कंट्रेसी का थी, जो मेरा ऑफर वाला सामान है वो आया है कि नहीं, कैसे मालूम चलेगा? वो आप फोन करना, हम साथ में ही चेक करके बता देंगे, है ना। हमें अच्छा। पर्सनल फोन करना, हम और चेक जो कर लेंगे, है मेरे ना? नीचे, जी, जो मेरे नीचे अप्लाई के जो उन लोग का नंबर हमको भी चाहिए सर, अच्छा जो अच्छा। नीचे लगे हैं। हाँ आपके नीचे जो हैं, ठीक है, ठीक। भेज देंगे हम जी आपको। ठीक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक। परवेज जी हमारे बीच में। जी सर। हाँ जी सर, नमस्कार सर, जय सिंह। जी सर, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा सर, बहुत बढ़िया सर। क्या कहते हैं, आज की मतलब जानकारियाँ मिली है। जो आज नहीं आया सर उसके लिए तो सर कुछ भी नहीं रहा, और जो है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। तो मैं तो नहीं कहना चाहूँगा सर कि सर कि आज जो भी क्या कहते हैं बतलाए हैं वो इसको डायरी पे नोट कर ले। और दूसरी बात डील कहना चाहता हूँ सभी लोगों से, अभी आप फ़ोन करेंगे सभी के पास में, जितने भी आपके पास में टीम है सबके पास आपको फ़ोन करना है, और कल जूम के लिए सबको इनवाइट करना कि जूम पर आना है सबको। ये आप सबकी जिम्मेवारी बनती है। कल जूम पर हम लोग 100 से पार होंगे, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। मैं भी फ़ोन करूँगा, मैं भी करूँगा, आप भी करेंगे। तो कल सुबह हम जूम पे 100 से पार होंगे। जूम लगातार चलेगी, जिस दिन हम नहीं रहेंगे उस दिन कोई और रहेंगे, लेकिन चलेगी ज़रूर। जूम बंद नहीं होगी, इसको ध्यान रखिए आप। और आप फ़ोन आज कम से कम 10 लोगों को कम से कम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी कर सके करें आप। ये आपकी जिम्मेवारी। अच्छा, जो लोग जूम पे नहीं आते आप उनके घर जाइए। अगर पास में घर है, लुधियाना में आप हैं तो जाइए, अगर वो नहीं है तो फ़ोन करिए। आपका नहीं उठाते हैं तो दूसरे से फ़ोन करवाइए घंटे के बाद, किसी और आदमी नया नंबर से फ़ोन करवाइए घंटे के बाद, लेकिन उनको ज़रूर लाइए जूम मीटिंग में, क्योंकि जूम एक ऐसा माध्यम जहाँ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं अपने घर अपने गाँव में बैठ के। ठीक है, चलिए हमारे बीच में रमेश मौर्य जी हैं। सर। जी रमेश जी। जय आरसीएम, सभी दोस्तों को प्यार भरा। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे अगर किसी को फोन करो, किसी को कहो, तो जैसे मन में गुस्सा होता है कि एक को नहीं करना है, मैं नहीं ज्वाइन करूंगा, उसको कैसे क्या हैंडल किया जाए? देखिए, बिल्कुल वो गुस्सा करते हैं या नहीं आना चाहते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति आरसीएम नहीं करेंगे, नहीं तो मार्केट बंद हो जाएगा। हर व्यक्ति आरसीएम करेंगे तो सिलाई कौन करेगा, ओवरलॉक कौन करेगा, फोल्डिंग कौन करेगा, बोरा कौन उठाएगा, रिक्शा कौन चलाएगा, ऑटो कौन चलाएगा, सब्जी कौन बेचेगा, मनिहारी का दुकान कौन, समोसा कौन बेचेगा, जलेबी कौन बेचेगा, कपड़ा कौन बेचेगा, ये सब कौन करेगा? जब सब लोग आरसीएम कर लेंगे, बाजार भी चलनी चाहिए ना, मार्केट भी चलनी चाहिए जी हाँ। तो इसलिए आपका कहना ठीक है, आप कहो अपने तरफ से बोलो, आ गया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। हमें ट्राई सबको करते रहना, बताते रहना सबको। क्लियर? और सब लोग आरसीएम में आ जाएंगे तो बाजार बंद हो जाएगी, मार्केट बंद हो जाएगा, सब आरसीएम में फ्रीडम में होने लग जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। इसलिए दुकान, हाँ दुकान भी चलने दो, मार्केट भी चलने दो। होली दिवाली आती है, कोई बात नहीं, गुस्सा करना उनका स्वभाव है। आपने बिच्छू को देखा होगा, बिच्छू, बिच्छू जानते हैं, बिच्छी। आप उसको छुओगे तो डंक मारेगा ही, उसका स्वभाव है डंक मारना, है ना जी। हाँ, तो आप तो चाहोगे कि इसको बचा लूँ, बाल्टी में गिरा है निकाल दूँ बाल्टी में से इसको, ताकि जंगल में जाए खाए पिए जिए, लेकिन अब जब उसको बचाना चाहोगे, हाथ डालोगे तो डंक मारेगा। उसका स्वभाव है डंक मारना ना। सांप है वो फुफकारेगा ही फुफकारेगा, नाक काटे अलग बात है, लेकिन वो फन उठाएगा, उसका स्वभाव है। ऐसे कुछ लोग आपको मार्केट में मिलेंगे जो फन उठा के फुफकारेंगे, अरे बेकार है ये, ऐसा है ना, ऐसे मिलेंगे। तो आप क्या करो, वहाँ अपनी बांसुरी बजाना बंद कर दो, अपने काम पे आगे निकल जाओ। जी जी ठीक है, ओके जी मुन्ना यादव सर। ओके जी, धन्यवाद। ठीक है सर। रवि सर, आज की जानकारी सर बहुत महत्वपूर्ण रही और बड़ा अच्छा लगता है जूम में आने पे। लेकिन अच्छा तो हमें लगता है, कई लोगों को नहीं भी लगता है इसमें आना। और प्लान दिखाने गया 10 मिनट क्या 1 मिनट नहीं है, तो सर लोग ऐसे ऐसे मिल जाते हैं, इसलिए गलत आदमी मिल जाए तो कोई बात नहीं है, और बहुत अच्छा लगता है। तो सभी जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर इसमें हैं, जो लीडर हैं, जिसका पिन निकल गया है, वो अपनी जूम की संख्या को बढ़ा ले तो उनका बिजनेस बढ़ जाएगा। और 10 को लाएंगे तो 2 तो पक्का कंफर्म है सर। थैंक यू। बहुत बढ़िया। जिनका 10,000 पीबी